नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और इस गूगल शीट सेशन में आपका स्वागत है। आज के जो सेशन है इसमें हम बात करेंगे गूगल शीट्स के बारे में। गूगल शीट्स आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, गूगल शीट्स आपके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें जानना जरूरी है और कैसे आपको हेल्प कर सकती है, वो सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर हम सीखेंगे। ये जो कंप्लीट सेशन होने वाली है इसके अंदर, तो आप हर सेशन को ध्यान से देखें और प्रैक्टिस जरूर करें हर सेशन में। जितने कम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको कम चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको मजा भी आएगा और चीजें समझ में भी आएंगी। तो चलिए आपको दिखाता हूँ टॉपिक, आपको कौन कौन से टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे गूगल ड्राइव के बारे में कि गूगल ड्राइव में कैसे अपलोड कर सकते हैं चीजों को आप। जैसे कि आपके पास अलग अलग टाइप की फाइलें हो सकती हैं। फाइलों का नाम हो सकता है कि आपने कोई एक्सेल का फाइल अपलोड किया हो सकता है वर्ड के फाइल अपलोड किया हो सकता है पावर पॉइंट के फाइल्स अपलोड किए हो और भी अलग अलग तरह के फाइल्स अपलोड किए हो। ठीक है, तो जब भी अपलोड करते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और जब भी आपको डाउनलोड करना है गूगल ड्राइव के अंदर किसी फाइल को, जैसे कि शीट है, उसको अलग अलग फॉर्मेट्स में डाउनलोड करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल ड्राइव पे। अगर आपने साइन इन नहीं किया है तो साइन इन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं अपने एड्रेस बार में। उसके बाद आपको drive.google.com के साइट पे जाना है, ये आपका साइट है। या फिर दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे जो एप्स लॉन्चर है यहाँ पे क्लिक करें, जो कॉर्नर पे आपको दिख रहा है एप्स लॉन्चर, और यहाँ पे ड्राइव है, इसमें सेलेक्ट करें। तो दोनों ही केस में आपको इसी तरीके की जो स्क्रीन है दिखने वाली है। तो ये आपका होम स्क्रीन है जो गूगल ड्राइव का है, जहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके की इंटरफेस। पहला है न्यू बटन। न्यू बटन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि न्यू फोल्डर क्रिएट करने का, फाइल अपलोड करने का। अगर फोल्डर है आपके पास, अगर मान लो एक बहुत बड़ी फोल्डर है उसको आप अपलोड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप इस फोल्डर अपलोड में क्लिक करेंगे और उसको अपलोड कर सकते हैं। गूगल डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स, फॉर्म्स या और भी कोई आपके जो एप्लीकेशन है उसको क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। और इनमें भी दो ऑप्शंस हैं, अगर आप यहाँ पे अपने कर्सर रखेंगे तो आपको दिखेगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ टेम्पलेट। तो दो टाइप के ऑप्शंस मिलने वाले होंगे। ठीक है, हम इनको डिटेल में समझेंगे एक एक करके। उससे पहले देख लेते हैं न्यू बटन के नीचे में और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पे है आपका होम, माई ड्राइव, कंप्यूटर्स, शेयर विद मी। तो एक एक करके समझते हैं। होम का मतलब है कि यहाँ पे आपको जो भी फाइल्स या जो भी फोल्डर आपने क्रिएट कर रखे हैं उन सब के आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाती है, आप उनको देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको होम है इसके अंदर जितने अपने फोल्डर्स, जितने फाइल्स आपने क्रिएट कर रखे हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिखते हैं। ठीक है, माई ड्राइव, यहाँ पे आपको फोल्डर जैसे आपने ऑर्गेनाइज कर रखा होगा, यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्म्स, फुल वीडियो, शॉर्ट वीडियो, वाइट प्रैक्टिस शीट। ठीक है, एक कंपनी की शीट है, ठीक है, दूसरी कंपनी की भी शीट है, एक रेज्यूमे है। तो इनको भी जैसे आपने ऑर्गेनाइज कर रखा होगा वैसे ही आपको माई ड्राइव पे दिख रहा होगा। और फिलहाल इन तीनों को उठा कर रख देता हूँ वाइट प्रैक्टिस शीट में, ताकि यहाँ पे कुछ और ना दिखे। कंप्यूटर्स का क्या मतलब है, अगर आपने अपने जो कंप्यूटर है वहाँ पे अगर ड्राइव को सिंक कर रखा है तब तो आपको कंप्यूटर्स का यहाँ पे दिखेगा। हो सकता है अपने कंप्यूटर्स के अंदर गूगल ड्राइव को डाउनलोड करके सिंक करा हो, वो भी हम सीखेंगे किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम सेव करता है इस तरीके की चीजें। ठीक है, तो अभी हम ओवरव्यू कर रहे हैं, जब डिटेल में जाएंगे एक एक करके सारी चीजें सीखेंगे। शेयर विद मी, यहाँ पे आपको मिलेगा जो भी फाइल्स किसी और ने आपके साथ शेयर किया है, आप उसका ओनर नहीं है, उस केस में आपको दिखेंगे यहाँ पे शेयर विद मी के अंदर। जैसे कि मेरे पास 3 फाइलें यहाँ पे दिख रही है, जिसके ओनर ये जो ईमेल आईडी है ये नहीं है। ठीक है, कोई और ईमेल एड्रेस है। रिसेंट, रिसेंट के अंदर आपको मिलेगा जो आपने फाइल या जो भी एक्टिविटीज अभी करी है रिसेंट में, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। स्टार्ट में वो फाइल्स दिखेंगी जिसके अंदर आपने स्टार्ट मार्क कर रखा है, आप उनको फेवरेट में रखना चाहते हैं या फिर बुक मार्क टाइप की चीजें यूज करना चाहते हैं तो वो चीजें आप यहाँ पे बुक मार्क टाइप की चीजें कर सकते हैं और फटाफट उसको एक्सेस कर सकते हैं। स्पैम, स्पैम का मतलब है कि अगर किसी ने कुछ ऐसी फाइल शेयर कर दी है, आप उनको नहीं जानते हैं जो सेंडर है, ठीक है, लेकिन आपके जो ईमेल एड्रेस है उनके रेसिपिएंट लिस्ट में रहा होगा, हो सकता है किसी ने फाइल आपके साथ शेयर कर दी, उस केस में आपके पास स्पैम में कोई फाइल दिख सकती है। मोस्टली कम ही होता है इसमें चांसेस। ठीक है, इसके बाद एक ट्रैश है। ट्रैश में होगा क्या कि जब भी आपने कोई फाइल डिलीट करा है वो ट्रैश के अंदर रहता है 30 दिन तक। 30 दिन के बाद आपकी फाइल डिलीट हो जाती है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप डिलीट करें तो मेक श्योर करें कि उस फाइल की जरूरत दोबारा आपको नहीं है। स्टोरेज में आपको सब कुछ दिखेगा कि कहाँ कहाँ पे कितने आपने स्टोरेज कंज्यूम करा है, जैसे कि ड्राइव के अंदर कितना है, गूगल फोटोज के अंदर कितना है और जीमेल के अंदर कितना है। तो मेनली 3 टाइप के आपके जो टूल्स है वही कंज्यूम करती हैं जो आपका स्टोरेज है। आप क्लीन अप कर सकते हैं या फिर गेट मोर स्टोरेज भी कर सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं। मोस्टली क्या होता है कि गूगल ड्राइव में 2 टाइप की चीजें होती हैं,
एक होता है जो पेड अकाउंट आपका जो गूगल वर्कस्पेस के लाइसेंस के साथ आता है, और दूसरा होता है फ्री अकाउंट जो हम सभी यूज करते हैं gmail.com के साथ। दोनों में डिफरेंस क्या है? पेड अकाउंट में आपको स्टोरेज ज्यादा होता है, स्टार्टिंग होगा 30 GB से अनलिमिटेड तक जाता है, और जो आपका फ्री अकाउंट है वहां पे मात्र आपको 15 GB का ही स्पेस मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपका 15 GB कंप्लीट हो रहा होगा तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं गूगल से। ठीक है, तो ये तो रही ओवरव्यू हमारी गूगल ड्राइव के बारे में कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ओवरव्यू समझ में आया होगा। अब हम एक एक करके डिटेल में इनकी जो फंक्शनैलिटीज है उनको समझेंगे। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इसके और फीचर्स के बारे में।